ठीक 12 वर्षों के बाद इस वर्ष अर्थात 2025 में आपके कौन कौन से शुभ योग आपके जागृत होंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा। अर्थात कन्या राशि के दर्शकों के लिए बात करने वाले हैं कि वर्ष 2025 में कौन कौन से शुभ योग आपके कौन से महीने में जागृत होंगे। इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस बात की चर्चा होगी कि इस महीने में कौन कौन से योग जो हैं आपके जागृत होने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस वर्ष अर्थात 2025 में कौन कौन से शुभ योग जो हैं कौन से महीने में आपके जागृत होंगे। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको ये शुभ योग आप पर 100% आप पर लागू होंगे। अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो 100% ये योग जो हैं आपके जागृत होंगे। अगर आप नाम राशि पर देख सकते हैं तो भी प्रभाव कहीं ना कहीं अवश्य ही पड़ेगा आप पर। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपके जीवन पर क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति, भाई शुभ योग के कारक कौन है, देवगुरु बृहस्पति हैं। कहाँ पर रहेंगे देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2025 में। इस वर्ष आपके कहाँ पर मई के महीने के बाद आपके दसम भाव पर गोचर करेंगे। तो ये जो शुभ योग होंगे ना, ये आपके मई के महीने के बाद ही जागृत आपके ये योग होंगे, यानी कि मई के महीने के बाद से ये योग जो है आपके जागृत होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वह कौन कौन से योग होंगे जो इस वर्ष जो है आपके जागृत होंगे। तो आपके दसम भाव पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको सबसे पहला योग पिता की ओर से आपको इस वर्ष अच्छी मदद प्राप्त होगी। पिता की ओर से आपको जो है अच्छी हेल्प प्राप्त हो सकती है, आपको मदद अच्छी प्राप्त हो सकती है। पिता का आप स्वयं व्यवसाय करते हैं, जो आपके पिता व्यवसाय करते हैं वही व्यवसाय अगर आप भी कर रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप पिता का व्यवसाय करते हैं तो आपको आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर इस वर्ष जो है मई के महीने के बाद से यानी कि जून जुलाई से आपके योग जो है बनना प्रारंभ हो जाएंगे। आपको पिता की ओर से आपको अच्छी मदद प्राप्त हो सकती है। पिता का व्यवसाय जो है वह आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा अगर आप पिता का व्यवसाय करते हैं तो। पिता की हेल्थ वगैरह, आपके पिता की हेल्थ वगैरह खराब चल रही है, स्वास्थ्य वगैरह उनका खराब चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। उनके स्वास्थ्य में जो है जो उतार चढ़ाव चल रहा है वह दूर होता हुआ नजर आएगा। अगर पिता का स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां चल रही हैं तो वह लगभग आपकी ठीक होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं भाई दसम भाव क्या है हमारा। दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर जैसे सुबह से शाम तक आप अभी काम करते थे और आपको उसका फल नहीं, यानी कि सुबह से शाम तक मेहनत बहुत की लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। तो यहाँ पर स्पष्ट बताते चलें कि जो मई के महीने के बाद ये योग और आपका जागृत हो जाएगा कि जो आप कर्म करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे उसका फल जो है आपको भरपूर अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। यानी कर्म का फल जो है आपको बेहतर उत्तम अच्छा यहाँ पर प्राप्त होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके रहेंगे तो कर्म का फल तो प्राप्त होगा ही होगा। उसी के साथ ही साथ आपके सरकारी कार्य, कुछ आपके अगर सरकारी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जैसे पेमेंट रुकी हुई है आपकी या कोई सरकारी कार्य कागज आपका कहीं रुका हुआ है, वो नहीं आपका उस पर समस्या आपकी सोल्व हो पा रही है तो सरकारी कार्य जो हैं वह आपके सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ पर आपको राज्य का सम्मान भी प्राप्त होगा। ये भी, और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उन लोगों को भी मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, ये भी योग आपके मई के महीने के बाद से जागृत होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं भाई दसम भाव हमारा क्या है। दसम भाव हमारे व्यवसाय का स्थान है, हमारा व्यापार का, जो हम खुद का व्यापार करते हैं उसका यही स्थान हमारा है, हमारे व्यापार का स्थान है। तो हम व्यापार में यहाँ पर आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपके व्यापार जो आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय या व्यापार करते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपका व्यापार उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, व्यवसाय में आपके लाभ अत्यधिक होगा। सुख, यहाँ पर सुख की भी अनुभूति आपको होती हुई नजर आएगी, सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की।
तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां कितनी हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, अर्थात 3 दृष्टियां हैं। तो पहली दृष्टि पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण परिवार का भाई शत्रु दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र, भाई धनेश आपके कौन है, शुक्र हैं, तो यहाँ पर जो है शुक्र की राशि को देखेंगे, इसलिए थोड़ा परिवार का सपोर्ट आपको कम प्राप्त हो सकता है। पिता का तो सम्मान सुख अच्छा प्राप्त होगा, किंतु परिवार का, जैसे चाचा दाऊ ये चीज़ें हैं ना, इन लोगों से थोड़ा सा सुख आपको कम मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ संतान, आपके जो है द्वितीय भाव परिवार के साथ ही साथ धन का अभाव, धन के लिए थोड़ा संचय मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। धन आपको अवश्य ही पैदा होगा, आपका ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी मेहनत अवश्य, परिश्रम थोड़ा सा अवश्य होगा, किंतु धन की प्राप्ति भी आपको उत्तम अच्छी होती हुई आपकी नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ प्रॉमिस वचन वादे आप किसी से करेंगे तो उनको पूर्ण तरीके से जल्दी निभा नहीं पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव अर्थात जीवन में सुखों के भाव पर दृष्टि डालेंगे, और आपके चतुर्थेश कौन बनते हैं, आपके चतुर्थेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति ही। तो यहाँ पर अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, जिसका प्रभाव और उत्तम आपको देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके यहाँ पर कुछ झगड़ों से आपके, मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ आप किसी से झगड़ा करें, यहाँ पर कुछ आपको विवादों से आपको आपके विवादों में जीत होती हुई नजर आएगी। देखिए, मैं कभी नहीं ये कहता हूँ कि आप किसी से विवाद करें, हमेशा ही कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर मधुरता रखिए, आपके कार्य सब सिद्ध होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, कोई इस वर्ष आप प्रॉपर्टी या कुछ वाहन खरीदने की प्लानिंग बहुत दिनों से कर रहे थे, तो इस वर्ष मई के महीने के बाद आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे थे, या कोई घर खरीदना चाह रहे थे, या कोई वाहन वगैरह खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है उसको खरीद पाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं योग आपका इस वर्ष जागृत होगा, कोई वाहन या प्रॉपर्टी ये चीज़ें खरीद पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा आप लोगों के साथ में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके एक दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके कहाँ पर, ठीक आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी। क्षमा चाहेंगे मित्रों, षष्ठम भाव में पढ़ने के कारण आपके शत्रु जो हैं, आपके दुश्मन जो हैं, वो आपके जो हैं शत्रुओं से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। शत्रुओं का अभाव थोड़ा सा आपके ऊपर ज़्यादा देखा जाएगा, इसलिए नए शत्रु ना क्रिएट करें और शत्रुओं से भी मित्रता का भाव रखें। यहाँ पर शत्रु वगैरह आप ना बनाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो शत्रु आपके हैं, शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, इसलिए नए शत्रु ना बनाएं। और कहते हैं ना कि हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो आप यहाँ पर अपने काम पर ध्यान रखें, शत्रुओं पर ध्यान ना दें। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर राजकीय कार्यों में और सरकार की ओर से, यानी कि सरकारी कार्यों में या सरकार की तरफ से आपको इस वर्ष जो है सहयोग भी प्राप्त होगा। ये भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा, यानी कि सरकार की ओर से आपको कुछ सहयोग या मदद जो है किसी चीज़ में आपको प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा परिश्रम करें और थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। या सरकार आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं तो भी आपको जो है यहाँ पर पद की उन्नति वगैरह होने के चांसेस इस वर्ष जो हैं आपके बन रहे हैं। तो प्रभु से कामना करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हमारे सभी दर्शकों पर अपना शुभ प्रभाव बनाए रखें। यही कामना देवगुरु बृहस्पति से करते हुए आप लोगों से विदा चाहते हैं किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। तब तक आप लोग हमें विदा दीजिएगा, हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर